हरे कृष्णा व्यूअर्स, आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल हम जन्माष्टमी बना रहे हैं 26 अगस्त 2024 और ये जन्माष्टमी बहुत खास है, बहुत सिग्निफिकेंट है। ये दिन बहुत ही पावरफुल है। क्योंकि ये तिथि जो पड़ रही है वो पड़ रही उसका बहुत सिग्निफिकेशन है। इस दिन मून मीन्स चंद्रमा वृषभ राशि में जिसमें वो उच्च का होता है, दैट इज एक्सॉल्टेड होता है, ये टॉरस साइन में। और ये दिन पड़ रहा है अष्टमी का, कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन श्रावण मास में हम जन्माष्टमी को मनाते हैं। भगवान विष्णु के 8वें अवतार जो इस धरती पे जिन्होंने जन्म लिया था, किस लिए? हम सबकी ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये उसी तिथि में बढ़ रही है। उसी तिथि जन्माष्टमी में हमारा सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है हमारी चंद्रमा, दैट इज़ मून। क्योंकि मून हमारा मन ही इफेक्टेड होता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है इस दिन, क्योंकि एग्जॉल्टेड हो गया। चंद्रमा हमारे लगन में जिस राशि में बैठी है, दैट इज़ चंद्र राशि, वो हमें किस तरह के रिजल्ट देती है। अगर आपका एरीज दैट इज मेष में आपका चंद्रमा है, तो इट मीन्स ये जो इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट या जो इसका इम्पॉर्टेंट जो इफेक्ट होगा वो होगा आपके सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ एंड हाउस ऑफ स्पीच। चंद्रमा यहाँ पर 4th लॉर्ड है और वो अपने से 11वें में बैठा है, तो विच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट। एंड वो बैठा है जुपिटर के साथ जो आपका 9th एंड 12th लॉर्ड है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अब आपका जो फोकस हो गया, उसने क्या एक्टिव कर दिया, आपका फोकस हो गया आपका सेकेंड हाउस ऑफ वेल्थ। तो कहीं ना कहीं अब आपका सारा फोकस होगा अपनी फैमिली वेल्थ को किस तरह मैं बढ़ाऊँ, किस तरह मैं ऐसा कुछ करूँ कि जिससे मेरी फैमिली में एक बहुत खुशहाल एटमॉस्फेयर हो। कहीं ना कहीं आपका फोकस आपकी फैमिली हो जाएगी। आपकी स्पीच में भी बहुत सारे चेंजेस आप महसूस करेंगे आपके अंदर, क्योंकि एरीज इज अ साइन ऑफ इम्पल्सिवनेस, एग्रेशन, एंगर। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अब आपकी स्पीच भी मे बी कहीं ना कहीं एक विजडम के साथ साथ आपके अंदर कुछ ना कुछ एक इफेक्टिव स्पीच हो गई है, थोड़ी सी जेंटल हो गई आपकी स्पीच। और कहीं ना कहीं उसी की वजह से जब आपका फोकस आपकी वेल्थ आपकी स्पीच में होगा, और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि 4th हाउस अपने से 11th भाव गया, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हम अपने रियल स्टेट में आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। या बहुत टाइम से अगर आप कोई अच्छा अपने लिए मकान ढूंढ रहे थे और आपको नहीं मिल रहा था, या कोई लैंड डील देख रहे थे, तो दिस इज़ अ टाइम आप अपनी लैंड डील को फाइनलाइज होते हुए देख सकते हैं। जन्माष्टमी से एक एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में होगा। और सेकेंड हाउस क्योंकि वृषभ राशि एक अबंडेंस की राशि भी है, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं वी फील अबंडेंट का मतलब हो गया कहीं ना कहीं खुशहाली। इट इज़ नॉट ऑल अबाउट वेल्थ, इट इज़ अबाउट खुशहाली, कि मैं तृप्त हूँ, मैं कंटेंटेड हूँ, मेरे पास सब कुछ है, खुशहाली है, प्रॉस्पेरिटी है, वेल्थ है, मेरी सारी नीड्स पूरी हो रही हैं। और इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना ज़रूर करें। आप ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, ओम क्लीम कृष्णाय नमः का मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, या हरे कृष्णा हरे रामा का महामंत्र जो है वो आप उच्चारण कर सकते हैं, आप चैंट कर सकते हैं। इट इज़ अ गुड पीरियड फॉर मेष मून राशि। अब हम बात करते हैं अगर आपकी टॉरस मून राशि है, मीन्स वृषभ। टॉरस में ये हो रहा है आपके लगन में, लगन मीन्स सेल्फ। तो कहीं ना कहीं अब आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, अपने सेल्फ, अपनी आइडेंटिटी, अपने एटीट्यूड को लेके। और ऑलरेडी यहाँ पर हमारे बृहस्पति देव हैं जो अष्टम, दैट इज हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपने देखा होगा जब से बृहस्पति आए हैं और अब जन्माष्टमी के बाद कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में बहुत चेंजेस आएगा। द वे यू लुक एट अदर पीपल, द वे यू लुक एट द वर्ल्ड, द वे आप अपने आसपास की सराउंडिंग को किस तरह से देखते हैं, दैट इज गोइंग टू बी चेंज। यहाँ पर जस्ट बिकॉज ये 1st हाउस में है, तो कहीं ना कहीं आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो मून है आपका 3rd हाउस का लॉर्ड। 3rd हाउस का लॉर्ड जब 1st हाउस में उच्च का होके बैठा, तो कहीं ना कहीं ये इसने आपके करेज को बढ़ाया, आपकी मेहनत को। तो मतलब अब आप राइट डायरेक्शन में मेहनत करोगे, अब आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस होगा कि मेरे पास क्लैरिटी है, मेरे पास कॉन्फिडेंस है कि मैं जहाँ मेहनत कर रहा हूँ मुझे उस मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर
पॉजिटिव एटीट्यूड आपका जन्माष्टमी से आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड का ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे। इसको हम क्योंकि चंद्रमा हमारा फर्स्ट हाउस, हमारा फेस, हमारी पर्सनालिटी है, तो कहीं ना कहीं लोग भी नोटिस करेंगे कि आपका ऑरा बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही आपके ऑरा में एक पॉजिटिविटी है। लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, लोग आपके साथ आना चाहेंगे। तो दिस इज़ अ गुड पॉजिटिव चेंज, गुड पॉजिटिव एक्टिवेशन फॉर टॉरस पीपल। आप भगवान कृष्ण को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं और चाहते हैं कि भगवान कृष्ण की हमेशा आपके ऊपर अपार कृपा बरसती रहे, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप मंत्र उच्चारण करें, ओम क्लीम कृष्णाय नमः का मंत्र उच्चारण करें, या महामंत्र जो है हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा का आप उच्चारण कर सकते हैं। इस दिन फूड डोनेशन करेंगे तो और भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि टॉरस का मतलब है फूड भी होता है, क्योंकि सेकेंड हाउस को रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहाँ पर ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी होंगे, जिससे आपको बेनिफिट ही होगा। सो दिस इज ओवरऑल गुड पीरियड। मिथुन, अगर आपकी मून साइन है या तो किस तरह के रिजल्ट मिलेंगे। अब यहाँ पर उसने क्या एक्टिव कर दिया, एक्टिवेशन हो रहा है वो, और हो रहा है आपका 12th हाउस, दैट इज 12वां भाव। 12वें भाव को हम स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ते हैं। 12वें भाव को हम फॉरेन और हमारे फार डिस्टेंस प्लेसेस जो होती हैं, जो दूर, यहाँ पर ऑलरेडी जुपिटर है। जुपिटर जेमिनी में आपका आता है, दैट इज़ आपका 10th लॉर्ड चला गया 12th हाउस। आपके आपका जो वर्क एरिया है, आप वहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, या हो सकता है आपको बहुत टाइम से जो आप फॉरेन में या कहीं आप अपने घर से दूर जाने के लिए आप सोच रहे थे, तो दिस इज़ अ टाइम आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपने घर से दूर जाकर कमाने की। क्यों? क्योंकि जेमिनी में कैंसर साइन जिसका जो मून लॉर्ड है वो सेकेंड हाउस का लॉर्ड है, तो सेकेंड हाउस 12th हाउस में आ गया, एक्सॉल्टेड हो गया। तो कहीं ना कहीं फॉरेन रिलेटेड ट्रैवल जो आपके धन में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करते हैं, मीन्स आपकी जो वेल्थ है, आपका जो मनी है, उसमें आपको कहीं ना कहीं उसका एक अच्छा फ्लो दिख सकता है, या आप कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लिए आप अपने घर से दूर जाते हैं। तो मीन्स या कहीं ना कहीं आप किसी MNC से, कोई फॉरेन रिलेटेड कंपनी से भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहीं से आपको मनी और वेल्थ आने की आपको एक पॉसिबिलिटी दिख रही है। और यहाँ पर जस्ट बिकॉज 12th हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड भी है, तो दिस इज़ अ टाइम जब आप अपने लाइफ में मेडिटेशन या ध्यान को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने लाइफ में, उसको एक रूटीन में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि जब 12th हाउस बहुत एक्टिव होता है, हमारा एंग्जाइटी इशू भी हो सकता है, तो इसको कर्व डाउन करने के लिए, उसको पॉजिटिव लेने के लिए अगर आप मेडिटेशन करते हैं, जिससे आपकी क्लैरिटी, आपको सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प करेगा, आपकी क्रिएटिविटी को, आपको लाइफ में क्लैरिटी, आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में, तो इस दिन आप फूड डोनेशन ज़रूर करिएगा। भगवान कृष्ण की आप भक्ति कर सकते हैं, आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, फास्टिंग कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, हरे कृष्णा का आप जाप कर सकते हैं, जिससे आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगी आपके आसपास। अब हम बात करते हैं, अगर आपका कर्क आपकी मून साइन है, या कर्क या आपका कैंसर आपका मून साइन है। अगर कैंसर है तो कैंसर में इट मीन्स आपका लगन लॉर्ड एक्सॉल्टेड हो गया 11th हाउस में, विच इज़ अगेन अ वेरी 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 सिग्निफिकेंट, गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एंड इट्स गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ गेन। मतलब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में गेन आप देखेंगे, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप अपने, क्योंकि लगन बली हो गया, मीन्स कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड, आप जिस तरह से आप अपने आप को परसीव कर रहे थे, हो सकता है उसकी जो आपकी जो इमेज आपने अपनी फॉर्म कर रखी थी, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। आप अपनी लाइफ में ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, आप कहीं ना कहीं थोड़े से एम्बिशियस भी हो जाएंगे। मेटेरियलिस्टिकली भी बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी में अगर आप हैं तो ये पीरियड भी आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत फ्रूटफुल रहेगा। और अगर आपको भगवान की भक्ति करनी है, दिस इज़ अ टाइम आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करें, उनका मंत्र उच्चारण करके हरे रामा हरे कृष्णा, या आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः का आप पाठ कर सकते हैं, आप उनका चैंट कर सकते हैं, मंत्र
उच्चारण करना बहुत ही पॉजिटिव होता है। अब हम बात करते हैं अगर आपकी सिंह राशि है, मीन्स आपका मून आपके लियो में है, अगर आपके लगन चार्ट में, तो लियो में आपका जो ये एक्टिवेशन होगा ये होगा आपके 10th हाउस में, हाउस ऑफ कर्मा, हाउस ऑफ करियर। और यहाँ पर जो मून है वो है आपकी 12th हाउस का लॉर्ड। तो 12th हाउस का लॉर्ड अपने से 10th हाउस में चला गया और वहाँ पर वो उच्च हो गया। तो कहीं ना कहीं दिस शोज दैट योर फोकस विल बी योर वर्क प्लेस एंड योर कर्मा। तो आप कोई भी कर्म करने से पहले आप हमेशा ये देखें कि आपके किसी कर्म से किसी का कुछ बुरा तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर हो रहा है तो आप वहीं पर ही उसको सही करें, और अदरवाइज अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा। कहीं ना कहीं आपका फोकस अब आपका करियर हो जाएगा, आपकी इमेज हो जाएगी, आपका स्टेटस हो जाएगा, और अब आप भरपूर मेहनत करेंगे उसको अकॉम्प्लिश करने के लिए। और जस्ट बिकॉज 12th हाउस हमारे कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर, या आप कह सकते हैं हमारे फॉरेन रिलेटेड ट्रैवल्स होता है या लॉन्ग डिस्टेंस है, तो कहीं ना कहीं वो आपके 10th हाउस में इफेक्ट करेगा आपके कर्मा को। हो सकता है देयर कैन बी चांसेस, या तो आप कहीं ना कहीं आपके जो, अगर आप बिजनेस में हैं या अगर आप कोई भी आप ऐसा वर्क रिलेटेड है जहाँ पर आप बहुत टाइम से चाह रहे थे कि आपको कोई फॉरेन क्लाइंट्स मिले, तो दिस इज अ टाइम व्हेन आपको फॉरेन क्लाइंट्स मिल सकते हैं, दैट योर डील वुड बी रियली फ्रूटफुल। और आप सब तो आपको फोकस आपको रखना है अपने कर्म, अपने करियर पर, सो दैट आप इस जो हमारे सृष्टि में इस तरह का जो कॉन्स्टलेशन हो रहा है उस चीज़ का हम भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और हमारे अगर अच्छा हमारा करियर चलेगा और अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली वी विल फील अबंडेंट। और अब इस दिन को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, इस दिन को हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में हमें लीन होना चाहिए, और इसके लिए आप मंत्र उच्चारण करें, भगवान का फास्ट करें, मतलब व्रत रखें आप, और आप मंत्र उच्चारण करें, हरे रामा हरे कृष्णा, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र उच्चारण करें, जितना करें उतना अच्छा है। वैसे तो बेसिकली हमें रोज़ भगवान को याद करना चाहिए, बट ये दिन बहुत स्पेसिफिक हो गया है जस्ट बिकॉज अष्टमी में पड़ रही है इसकी तिथि। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। और आपका वैसे भी जुपिटर है, जुपिटर आपका अष्टम का भाव आपका 10th हाउस में आकर ट्रांसफॉर्मेशन, यू विल सी लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर गुड ट्रांसफॉर्मेशन इन योर वर्क एरिया। 12th हाउस हमारा मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी भी बताता है। तो अगर आप इस टाइम ध्यान करना शुरू कर दें, मेडिटेशन करना शुरू कर दें, इससे आपको आपके जो कोई भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ना आपके वर्क प्लेस में, आपके करियर में, तो उससे आपको निकलने के रास्ते मिलेंगे। क्योंकि मेडिटेशन क्या है, आपने ध्यान लगाया, ध्यान क्यों लगाया, आपने अपनी ब्रेथ पे ध्यान लगाया, उससे आप धीरे धीरे, उसका एक दिन में आपको कुछ नहीं होगा, बट उस दिन से अगर आप स्टार्ट करते हैं, आप पहले से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस दिन आपको यू फील मोर कामर, मतलब आपको कहीं कहीं रास्ते खुलते हुए नजर आ जाएंगे। आपको लगेगा कि एज इफ यू आर गेटिंग द वे आउट ऑफ योर प्रॉब्लम। So this is the one of that good period for start. If you are not doing it, so start doing sadhana every day, so that you have that better clarity in your mind, और आप अपना कर्म, अपना करियर को अच्छे से कर सकें। अब हम बात करेंगे वर्गो। अगर आपका कन्या मून साइन है, कन्या अगर आपकी राशि है, तो यहाँ पर ये एक्टिवेशन हो रहा है आपके 9th हाउस में। 9th हाउस में आपके चंद्रमा आ जाएंगे जो है आपके 11th हाउस के लॉर्ड। सो कन्या वालों के लिए एक ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि ये भाग्य स्थान पे आ गए। तो ये इट्स अ प्रॉफिटेबल, जो भी आप अभी तक जो आप अपना काम कर रहे थे अपने प्रोफेशन में, जहाँ आपको अभी तक गेन नहीं दिखाई दे रहे थे, आपको लग रहा था कि थिंग्स आर रियली स्लो, तो अब आप देखोगे कि देयर इज लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। आपको लगेगा कि आपका जो भाग्य आपको लग रहा था, जो बहुत कम साथ दे रहा था, या थोड़ा बहुत मतलब धीरे धीरे, या आपको लग रहा था कि कई लोगों को लग रहा था कि ये बहुत सोया हुआ भाग्य है, तो आपको लगेगा कि भाग्य एकदम से आपका साथ देना स्टार्ट कर रहा है, मगर मेहनत करनी है हमें। और कहीं ना कहीं आपकी ये विजडम को भी बढ़ाएगा। अगर आप बच्चे हैं तो दिस इज राइट टाइम, आप अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, आपकी जो विजडम है वो बढ़ेगी। आपको ये टाइम आपको हायर एजुकेशन के लिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। और अगर आप किसी तरीके से स्पिरिचुअली आप बहुत रिलीजियस प्रैक्टिस में हैं, तो ये पीरियड आपको कहीं ना कहीं भाग्य से आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा। कोई रिलीजियस ट्रैवल कर सकते हैं आप, कोई पिलग्रिमेज या आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। सो वर्गो वालों के लिए इट्स अ गुड टाइम।
और आप भी अगर श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आप मंत्र उच्चारण करें, श्री कृष्ण के लिए आप व्रत रखें, श्री कृष्ण के लिए आप का मंत्र उच्चारण करें, उनकी साधना करें। हरे कृष्णा हरे रामा का आप महामंत्र जो है इसका उच्चारण करें। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करें। ये दिस इज़ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव मंत्र। आपकी लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस होने लग जाएंगे। अब हम बात करते हैं, अगर आपका लिब्रा मून साइन है, दैट इज़ लिब्रा अगर आपकी राशि है। तुला राशि में ये जो एक्टिवेशन हो रहा है ये 26 से वो हो रहा है आपके 8th हाउस में। 8th हाउस ऑलरेडी इज अ हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हिडन एक्टिविटीज एंड लॉट ऑफ सडन चेंजेस, लॉट ऑफ चेंजेस। सो लिब्रा वालों के लिए तो इट्स अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज। यहाँ पर आपका 8th हाउस का मतलब कहीं ना कहीं आपका 8th हाउस एक्टिव हो गया। 8th हाउस क्या हो गया आपका? अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, साधना मेन है, जैसे रिसर्च। अगर आप किसी रिसर्च में हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक मतलब यू मे गेट द लाइट, एक क्लैरिटी मिलेगी कि किस डायरेक्शन में मुझे जाना है। और यहाँ पर 8th हाउस में आपको कहीं हो सकता है आप बहुत टाइम से आप उस सिचुएशन में हो कि आप चाह रहे हो कि आपको इनहेरिटेंस मिल जाए, कोई ना कोई वजह होगी जिसकी वजह से नहीं मिली। दिस इज द टाइम आपके लिए एक फ्रूटफुल पीरियड हो जाए। क्यों? क्योंकि लिब्रा के लिए आपका 10th लॉर्ड है, दैट इज कैंसर मून, वो अब आपके 8th हाउस में आ गया। तो अब इसका मतलब ये भी हो गया कि कहीं ना कहीं आप अपने डोमेन, जो आपका वर्क एरिया है, जो प्रोफेशनल डोमेन है, उसमें आप कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे। हो सकता है रिसर्च में आ जाए, ऑडिटिंग में आ जाए, मतलब कुछ ना कुछ आपके जो प्रोफेशनल एरिया में आपके चेंजेस आने के चांसेस दिख रहे हैं। आपका एरिया ऑफ वर्क होगा वो डिफरेंट हो जाएगा और यू मे इन्जॉय दैट फेज, क्योंकि हो सकता है कई बार कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ को चेंज कर देता है और दैट इज़ अ नीड ऑफ लाइफ। 8th हाउस तो वैसे भी साधना का ही है, मेडिटेशन का है, ज्योतिष का है। तो इस टाइम पे अगर आप बहुत टाइम से किसी प्रॉब्लम में भी हैं तो दिस इज़ द टाइम आपको कोई अच्छा हीलर मिल जाए, टू हील योर पास्ट वुंड्स, या आप कह सकते हैं कि कोई अच्छा सा मतलब आपको एस्ट्रोलॉजर मिल जाए, कोई अच्छा गाइडेंस देने वाला मिल जाए, या कहीं ना कहीं आप अपने ही कुंडलिनी या किसी तरीके की भी हार्ड कोर जो मेडिटेशन होता है आप उसमें भी आप आ सकते हैं। दिस इज़ द टाइम आपको खुद रियलाइज हो कि नहीं, मुझे अब अपनी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए। तो हो सकता, क्योंकि कई बार हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें समझ नहीं आती। तो स्पिरिचुअली जब हम एनलाइटेंड हो जाते हैं तो हमें लाइफ के बहुत सारे कोर समझने आने लगते हैं। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा चाहिए तो आप इस दिन व्रत रखें और उनका मंत्र उच्चारण करें अपने पूरे दिल से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें और भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की कृपा पे बरसती रहे। अब हम बात करेंगे, अगर आपका स्कॉर्पियो आपका मून साइन है, स्कॉर्पियो आपकी या वृश्चिक आपकी राशि है। वृश्चिक में यहाँ आपका जो एक्टिवेशन हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा जो फोकस होगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको दिखेगी वो होगी आपके 7th हाउस में। 7th हाउस क्या है? इट्स अबाउट आवर मैरिज, इट्स अबाउट आवर लीगल एंड आवर स्पाउस, आपका लाइफ पार्टनर। तो अब नाउ आपकी पूरी लाइफ पे जो फोकस है वो अब आपके मैरिज में जाएगी। यू आर योर मैरिजेबल एज और आपको मैरिज के बारे में आप सोच रहे थे तो हो सकता है कि आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिल जाए। कोई बात नहीं बन रही थी तो हो सकता है आपकी अब बात बन जाए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में कुछ अभी तक बहुत टाइम से कुछ प्रॉब्लम भी चल रही थी, दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कैन गेट रिलीफ। आपको कोई ना कोई वे आउट मिलेगा। अब आप समझने लग जाओगे अपने स्पाउस को, या आप चाहोगे कि आपकी मैरिड लाइफ सुधर जाए, क्योंकि अब आपका फोकस ही सारा वो हो गया ना। देन हो सकता है आपको समझ आ जाए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट इज़ अ वे आउट, मैं इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपका जो भाग्य का स्वामी है, दैट इज़ कैंसर साइन, चंद्रमा अब आपके 7th हाउस में आ गया। तो भाग्य की अगर आपको वृद्धि करनी है तो आपको अपने स्पाउस की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, स्पाउस को का साथ देना पड़ेगा, उसकी केयर करनी पड़ेगी। अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो आपके बिजनेस पार्टनर को भी आपको उतनी ही रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उनके भी आइडियाज़ को, ओपिनियंस को आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, तब जाके आपकी लाइफ में
प्रॉस्पेरिटी आएगी। और अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की और अपार कृपा चाहिए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र उच्चारण करें और साथ ही हरे रामा हरे कृष्णा का ज़रूर करें। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। अब हम बात करेंगे अगर आपका सेजिटेरियस मून साइन है, दैट इज धनु राशि है, धनु राशि में ये ट्रांजिट हो रहा है, आई मीन जो ये एक्टिवेशन हो रहा है आपका 6th हाउस। सेजिटेरियस वालों के लिए आई वुड से कि थोड़ा सा मतलब जैसे लिब्रा के लिए था, इट्स लाइक सारी एनर्जी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, या अगर आप बहुत ज़्यादा हार्डकोर मेडिटेशन में है देन इट इज़ अ रियल गुड पीरियड फॉर यू। अदरवाइज थोड़ा बहुत ये है कि यहाँ पर सेजिटेरियस में आपका लगन लॉर्ड छठे भाव में चला गया और अब आपका 8th लॉर्ड आपका चला गया 6th हाउस में। तो मीन्स कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ को लेके आप हेल्थ बिकम योर फोकस। अगर बहुत टाइम से आप किसी हेल्थ इशू से आप जूझ रहे थे तो दिस इज टाइम आप अपने हेल्थ को लेके अब ज़्यादा जागरूक हो जाओगे एंड ज़्यादा अवेयर हो जाओगे। और मे बी दिस इज टाइम आपको एक अच्छा डॉक्टर आपको मिल जाए जो आपकी प्रॉब्लम को हील कर सके। या आप अगर आपका बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि आपका रूटीन नहीं बन पा रहा है तो आपका रूटीन बन सकता है। आप अपने जॉब में भी कुछ ना कुछ चेंजेस देखेंगे। अगर आपने चेंजेस अपने वर्क पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंजेस देखेंगे, ठीक है ना। अगर आपको वैसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि 6th हाउस में आपको कहीं ना रोग रिपू ऋण होते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपको कहीं लग रहा है कि ऑब्स्टिकल्स हैं या कोई हिडन एनिमीज़ हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, आप भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएं और इस दिन आप व्रत रखें और हरे रामा हरे कृष्णा का जो मंत्र है उसका उच्चारण करें। पूरे दिल से आप भगवान विष्णु को सरेंडर करें और आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः और फूड डोनेशन ज़रूर करें। किसी हॉस्पिटल में जाके ज़रूर किसी को नीडी को आप फूड डोनेशन करें, बट इसमें आपको लोगों को नहीं बताना। एक कहते हैं ना सीक्रेसी वाला, गुप्त दान, गुप्त खाने का दान ज़रूर करें, है ना। फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे मत डालेगा फीलिंग गुड कि नो आई हैव डन दिस डोनेशन टू दिस अनाथालय या किसी को भी, मतलब आप किसी को दान दे रहे हैं और आप फोटो लगा रहे हैं, वो मतलब फ्रूटफुल नहीं होगा। अब आप बात करते हैं अगर आपका कैप्रिकॉन आपका मून साइन है, दैट इज मकर राशि है आपकी। मकर राशि में ये एक्टिवेशन हो रहा है आपका 5th हाउस। 5th हाउस में अब आपका क्या आ गया, 7th लॉर्ड आ गया आपका 5th हाउस में और यहाँ पर ऑलरेडी जुपिटर बैठा है। तो 5th हाउस बिकम द फोकल पॉइंट ऑफ योर लाइफ। 5th हाउस हमारे बच्चों का, हमारी क्रिएटिविटी का, हमारे विजडम का भी होता है, हमारे लव अफेयर का होता है। दिस बिकम योर फोकल पॉइंट। कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों के लिए थोड़े से ज़्यादा कंसर्न हो जाओगे और चाहोगे कि आपके बच्चों के साथ आप अपना अच्छा टाइम बिता सको। और अगर आप बहुत टाइम से किसी रिलेशनशिप में है और आपको लग रहा है कि बात नहीं बन रही या आपके पेरेंट्स या उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू कैन डू सम पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप और शायद रिजल्ट्स आपके फेवर में आए। और 5th हाउस हमारे स्टॉक मार्केट को भी बताता है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप अपने हस्बैंड अपने स्पाउस के साथ मिलके कोई किसी तरह की म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में आप डालें पैसा, बट एज इफ इट इज़ अ रिस्क तो थोड़ा सा ध्यान रखें अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट का। बट दिस इज़ अ फ्रूटफुल टाइम। और मतलब 5th हाउस हमारी मतलब मौज मस्ती फन का भी होता है, तो ये एक आपके लिए एक अच्छा टाइम अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ आप बिता सकते हैं। और अगर भगवान की कृपा चाहनी है तो आप भी मंत्रोच्चारण करें हरे रामा हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का और व्रत करें और अगर हो सके तो दान पुण्य भी कर सकते हैं खाने का। अब हम बात करते हैं अगर आपका एक्वेरियस आपका राशि है या कुंभ आपका कुंभ राशि है, एक्वेरियस आपका मून साइन है। यहाँ पर आपका जो फोकल पॉइंट दैट इज जहाँ एक्टिवेशन हो रहा है इस दिन वो हो रहा है आपके 4th हाउस में, सॉरी चौथा घर में। चौथा भाव होता है हमारी मेंटल पीस, हमारी मदर, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा घर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका 6th हाउस का लॉर्ड आपका एक्सॉल्टेड हो गया। तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लगे कि आपके घर में थोड़ा बहुत डिफरेंस वो ओपिनियन हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज यहाँ पर जुपिटर है। जुपिटर एक आपके लिए आपका 2nd लॉर्ड और 11th लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं जुपिटर और मून एक बहुत अच्छा योग बनाएंगे जो जिनकी डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में दैट इज आपके प्रोफेशन में जाएगी, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग फॉर यू। बट हो सकता है आप कहीं ना कहीं आपको लगे कि आपकी लाइफ में व्हाट इज़ लैकिंग इज़ योर डोमेस्टिक पीस और आपके लिए व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ योर पीस ऑफ माइंड।
तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ ऐसे मेथड या कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ों को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करेंगे या उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे कि किस तरह मैं अपने लाइफ में ज़्यादा पीसफुल रह सकूँ, कैसा किस तरह मैं अपने घर को ज़्यादा कंफर्टेबल अपने लिए बना सकूँ। हो सकता है इस टाइम पे आपके अपने मदर के साथ भी आप अपने रिलेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस देखें, कोर्स पॉजिटिव ही देखेंगे। देखिए आप अपने घर को लेके बहुत कंसर्न हो जाएंगे, आप चाहेंगे कि जुपिटर भी है ना, वो एक्सपेंशन हो गई, तो कहीं ना कहीं आप चाहेंगे, आप हो सकता है आप किस लोन में आप हो सकता है नया घर के बारे में सोचें या आप लोन लें बड़ी गाड़ी लेने के लिए, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एक्सपेंशन ऑफ 4th हाउस रिलेटेड थिंग्स, या मतलब बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, डोमेस्टिक पीस एंड पीस ऑफ माइंड बिकम द मोस्ट फोकल पॉइंट, और आप उसके लिए कोई ना कोई स्टेप्स भी उठाते हुए दिखेंगे। अब हम बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस राशि है, पाइसेस मून साइन है, मीन्स मीन राशि है। मीन राशि में ये आपका एक्टिवेशन या ट्रांजिट हो रहा है आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस हमारे छोटे भाई बहनों का है, हमारा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है, हमारी कम्युनिकेशन है, हम किस तरह से बोलते हैं, हम किस तरह से लिखते हैं, क्योंकि 2nd हाउस हमारी स्पीच है, 3rd इज कम्युनिकेशन, हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं अपने विचारों को, हमारे हाथों का है। तो कहीं ना कहीं आप अपने यहाँ पर स्किल्स के बारे में ज़रूर देखेंगे। हो सकता है कहीं ना कहीं आपका मन करेगा कि आप कोई अपनी लाइफ में न्यू स्किल्स को ऐड ऑन करें, न्यू लैंग्वेज को ऐड ऑन करें। अगर आप किसी मास मीडिया कम्युनिकेशन में हैं, यूट्यूबर हैं, तो हो सकता है आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, या हो सकता है आपको कहीं ना कहीं कुछ बूम दिखे अपने करियर में। और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए भी एक फ्रूटफुल रहेगा। यहाँ पर जो मून है वो आपका 5th लॉर्ड है, वो 3rd हाउस में आ गया, दैट इज हाउस ऑफ एफर्ट्स। तो कहीं ना कहीं आप अगर बच्चे हैं तो आप अपने जो एफर्ट्स लगाएंगे, आप अपने पढ़ाई के लिए जो एफर्ट्स लगाएंगे उसमें आपको कुछ मुश्किल नहीं आएगी, बट आपका मन करेगा कि मैं खूब मेहनत करूँ, मेहनत करके आगे बढ़ूँ। तो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग ना, आप मेहनत करेंगे। अगर हो सकता है अपने टाइम तक आपको मेहनत करने का मन नहीं करता होगा, बट अब आप देखेंगे कि आपका मन करेगा कि मैं अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस हो जाऊँ और राइट डायरेक्शन में मैं अपनी मेहनत को लगाऊँ, अपने एफर्ट को लगाऊँ, जिससे मैं अपनी लाइफ में कुछ बन पाऊँ। और 3rd हाउस में आपके अगर सिबलिंग्स से आपके अच्छे रिलेशन नहीं थे, यंगर सिबलिंग्स से, आपके अच्छे छोटे भाई बहनों से, तो दिस अ टाइम आपके लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा उनके रिलेशनशिप को लेके, और आपके बच्चों के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप रहेंगे। इस टाइम पे अगर आपके छोटे भाई बहन हैं या आपके बच्चों के साथ की फैमिली है, तो आप सबके साथ एक अच्छी ट्रिप पे आप जा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में अगर थोड़ी बहुत मन मुटाव भी हैं तो कहीं ना कहीं वो मन मुटाव मिटेंगे, और दोबारा से आप सबकी ज़िंदगियों में दोबारा से वो मिठास आएगी, और दोबारा से आपके रिश्ते थोड़े और नज़दीक हो जाएंगे। तो ये था हमारे एनालिसिस सारे मून साइन पे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आता है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो इसमें कमेंट करें हरे रामा हरे कृष्णा। जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। जय बालाजी।